हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स दे रखे हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, कौन से मेथड से? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है हमें। ये मेथड आप ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं गिवन वैल्यू की। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, 729 दे रखा है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 729 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम 2 से स्टार्ट करेंगे चेक करना कि जो ये नंबर है डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 से नहीं होगा, फिर 3 से चेक करेंगे, देन 4 से, 5 से, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो देखो, 2 से कैसे हम चेक करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करो, या बोल सकते हो कि जो हमारी यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट है वो अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 9, तो अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पर 729 नंबर है, तो 7, 2 और 9 को प्लस करके आप देख लो। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 आया। 18 3 से डिवाइड होता है, तो 729 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 729 को, तो कितना आएगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, तो 243। अब फिर से देखते हैं किससे डिवाइड हो सकता है ये। 4 और 2 6 और 3 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3, 81 आया। फिर देखते हैं 8 और 1 9, सम करके देखा 9 आ रहा है, तो वो 3 से डिवाइड होगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जार 6 एंड 3 7 जार 21, 27 फर्दर 3 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर 9 आया है, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि ये 9 से ही डिवाइड कर दोगे आप। 9 1 जार 9, छोटे टेबल से ही स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे आपको वो बढ़ाना है नंबर की, तभी नेक्स्ट नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तब वो स्मॉलेस्ट नंबर से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3। अब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 729 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से लिखेंगे 729 इज इक्वल टू, देखो जितने भी ये नंबर आए थे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 आ रहा था, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो इसका जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट के लिए क्या होता है, पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स कैसे कि सेम नंबर का एक पेयर बना दिया, तो इसमें से एक बार हम बाहर लिख लेंगे। इन दोनों 3 में से रूट से बाहर आया एक बार, इन दोनों 3 में से फिर एक बार लिख लिया। तो अब कितना आया, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27 क्या हुआ इसका आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। 400 दे रखा है, 400 का एलसीएम लेंगे हम पहले। तो ये देखो, 400 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 200। फिर से ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100 आएगा। 100 फिर 2 से डिवाइड होगा, 50, 50 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25। अब देखो, ये 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, अभी होगा हमारा 5 से। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 5 5 जार 25 होता है। अब ये जो 5 आया ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो कितना आ गया 1। तो किस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट 400 इज इक्वल टू, इधर सारे ही नंबर्स को लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 और 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 5। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे और एक बार उसको बाहर लिखेंगे। हमेशा पेयर बनाना है सेम नंबर्स का। और यहाँ से 5 आया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो 20 आंसर। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आंसर 20 आया तो 20 की 20 से मल्टीप्लाई करो तो 400 आएगा। तो ये 400 हमारा क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका मतलब आपने ठीक किया है, करेक्ट। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये दे रखा है थर्ड पार्ट में 1764, तो अब हम यहाँ पर 1764 का एलसीएम लेंगे।
तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है 4, इवन डिजिट है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 882। 2 आया है, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है या वंस प्लेस पर इवन डिजिट आ रही है, तो फर्दर ही हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2। अब 3 से चेक करेंगे, क्योंकि अभी 2 से तो होगा नहीं, ओड नंबर आ गया है, 1 आ गया है, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, इनको सम करके देख लो। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 441 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 एंड 3 7 जार 21। अब 4 और 1 5, 5 और 7 12, तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है। तो 3 4 जार 12, 3 9 जार 27, 49। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि ओड नंबर आ रहा है लास्ट में। अगर लास्ट में ओड नंबर आता है तो वो कभी भी हमारा इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 49 है, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 7 जार 49, और 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1764 को लिखा है स्क्वायर रूट में, अंडर रूट भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर इसके सारे जो भी ये प्राइम फैक्टर्स आए इनको लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 2 में से एक बाहर लिखेंगे नंबर, दोनों 3 में से एक 3 को बाहर लिखेंगे, दोनों 7 में से एक 7 को बाहर लिखेंगे। 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, 42 इज द आंसर। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो 42 की मल्टीप्लाई 42 से करना, तो आपका 1764 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं पर मिस्टेक की है, राइट। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्या दे रखा है, 4096। तो अब हम 4096 के लिए एलसीएम निकालते हैं। देखो इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 2 2 जार 4 0, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16। इवन आया लास्ट में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब तक ये 2 से डिवाइड होगा हम 2 से ही करेंगे। अगर जैसे ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से ही हमें स्टार्ट करना है और डिवाइड करना है। तो 2 1 जार 2 0, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। 2 से करेंगे फिर से, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। 2 आ रहा है, इवन है, फिर 2 से हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 एंड 2 6 जार 12। फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। इवन नंबर ही आ रहा है, जब तक इवन नंबर आएगा जब तक 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। फिर 2 से हो जाएगा, 16 आएगा। फिर 2 से हो जाएगा, 8 आएगा। 8 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 आया है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। और जब तक करना है हमें जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 4096 इज इक्वल टू, कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 12 टाइम्स लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया है, 9 टाइम्स हो गया है। 9 के बाद 10 11 12, तो सारे ही नंबर्स हमने लिख दिया है। अब 2 बार जो आ रहा है एक नंबर हमारा जो पेयर बन रहा है उसको एक बार बाहर लिखा, इन 2 में से एक 2 को लिखा, इन 2 में से एक 2 को लिखा, एक 2 इसमें से लिखा बाहर, एक 2 इसमें से लिखा, और एक 2 इसमें से। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 2 जार 64। तो आंसर कितना आ गया इसका, 64। और फ्रेंड 64 की मल्टीप्लाई 64 से करना तो कितना आ जाएगा, 4096। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। सेम ऐसे ही करेंगे। पार्ट नंबर 5 में भी 7744 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं 7744 का। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 4,
इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। 2 आया है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6 एंड 2 6 जार 12। फिर 6 आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जार 18, 2 6 जार 12 एंड 2 8 जार 16। 8 आया है, इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8, 2 8 जार 16 एंड 2 4 जार 8। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। फिर से 2 आ गया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 1। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है ना, ओड नंबर आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करो, 3 से नहीं होगा। 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 इवन नंबर है। जब भी कोई ओड नंबर है तो वो ओड नंबर से ही डिवाइड होगा, कभी इवन से नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। 11 से हो जाएगा। तो 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, तो 11 आया। अब 11 किससे डिवाइड होगा? 11 से। तो कितना आया? 1। आपको पता ही है, तब तक हम इसको करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा। तो अब कैसे लिखेंगे? 7744 इज इक्वल्स टू, सभी नंबर्स को यहां लिख देंगे। 2 2 2 2 2 2 11 11। ठीक है। अब क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे और एक नंबर को बाहर लिखेंगे। दोनों 11 में से एक 11 बाहर। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 88। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट 6th पार्ट। 9604। अब इसका एलसीएम लेंगे हम 9604 का। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? इवन नंबर है 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 0, 2 2 जार 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 0 1। अब लास्ट में ओड नंबर आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 1 7। 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 इवन नंबर हो गया, उससे भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? एंड में 0 और 5 आना चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 इवन हो गया, 6 से भी नहीं होगा। 7 से कर लेते हैं, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जार 21, 7 4 जार 28 एंड 7 3 जार 21। 3 4 3 फर्दर ये 7 से ही डिवाइड होगा, तो 49 जार 49। फिर 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जार 49 और 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से, तो आ जाएगा 1। तो किस तरह से लिखेंगे इसका आंसर? स्क्वायर रूट में 9604 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयर्स बनाएंगे। 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 2 7 जार 14 एंड 14 7 जार 98। तो आंसर कितना हुआ? 98। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ये है 7th पार्ट 5929। तो देखो एंड में 9 आ रहा है, तो ये हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ओड नंबर से डिवाइड होगा। ओड नंबर से चेक करो। 3 आता है सबसे पहले। 1 से तो हम कभी डिवाइड करेंगे नहीं। 3 आता है तो सम करके देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से चेक करेंगे तो 0 और 5 आनी चाहिए, 5 से भी नहीं होगा। देन 7 से चेक करेंगे तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 847। फिर चेक करेंगे इसी तरह से, तो 7 से ही डिवाइड होगा। कितना आ जाएगा हमारा? 121। 121 अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे बड़ा नंबर देखेंगे, ओड नंबर। 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा हमारा 121, तो 11 11 जार 121 होता है।
11 आया तो ये किससे डिवाइड होगा 11 से, तो कितना आ जाएगा 1। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 5929 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सारे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बनाएंगे और एक नंबर को बाहर लिखेंगे 2 में से। तो क्या आया 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट 8th पार्ट। 9216 का हम एलसीएम लेंगे। 6 आ रहा है लास्ट में तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 0s are 0 एंड 2 8s are 16। देखो यहाँ पर 0 क्यों आई है, मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि 2 से डिवाइड करते हैं हम 9216 से 16 को, तो 2 4s are 8 माइनस करेंगे 1, 2 नोट करा, 2 6s are 12, 0। अब ऊपर से हमने 1 नोट किया, 1 हमारा स्मॉलर है 2 से, तो साथ में हम अगर 6 भी नोट कर रहे हैं मींस एक ही प्लेस पर 2 डिजिट एक साथ नोट करेंगे तो हम यहाँ अपने क्वोशिएंट में 0 लगाएंगे, फिर कितना चलेगा 2 8s are 16। क्लियर। तो देखो सेम ऐसे ही यहाँ पर 4608 आया है क्योंकि एक साथ यहाँ पर 16 लिया था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4608। अब 8 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो कितना आएगा हमारा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0 एज इट इज एंड 2 4s are 8। इवन नंबर आ रहा है फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 6s are 12। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड में क्या आ रहा है हमारा इवन नंबर आ रहा है, तो 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 18 तो 9 आएगा। अब 9 ओड नंबर आ गया है तो वो हमारा इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद फिर हम चेक करेंगे 3 से, तो 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3s are 9। अब 3 किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 1। अब हम किस तरह से लिखेंगे इसको, सारे ही फैक्टर्स लिख लेंगे। 9216 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 3 एंड 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3। अब पेयर बनाना और साथ साथ नंबर को यहाँ पर नोट करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर एक पेयर बनाया, एक 2 लिखा, पेयर बनाया 2 लिखा, इनके पेयर का 2 आया, फिर एक इनके पेयर का 2 आया और इनके पेयर से 3 आया। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 96। दिस इज द आंसर। और आप 96 की 96 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 9216 आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 9th। देखो 9th पार्ट में हमारे पास फ्रेंड्स 529। तो देखो 9 आ रहा है लास्ट में, तो ये किसी इवन नंबर से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं। किससे डिवाइड होगा, ओड नंबर से। तो ओड नंबर में सबसे पहले 3 आता है, तो 3 से चेक करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 5 16, तो 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आफ्टर दैट ओड नंबर 5 आता है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 आता है। ऐसे ही 7 से चेक करेंगे, देन 9 से, 11 से, 13 से, सिर्फ ओड नंबर से ही आप इसको चेक करना, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड होगा 23 से। 23 से 5 to 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। अब 23 किससे डिवाइड होगा 23 से, तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना आया अंडर रूट 529 इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 23, और पेयर बनाएंगे तो एक बार 23 बाहर आ गया, तो यही हमारा आंसर हुआ। बस इसमें आपको टेबल चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज बहुत ही छोटा था ये, ठीक है। नाउ स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन
पार्ट नंबर 10th 8100 है। अब हम 8100 का एलसीएम लेंगे, 0 है, इवन में काउंट करते हैं हम इसको, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जार 8, 0, 2 5 जार 10, 0। ठीक है, तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे ना इस तरह से, तो देखो 8100 है, 2 4 जार 8, 0, ऊपर से 1 नोट किया, ये छोटा है तो एक 0 भी साथ में नोट हुई थी, तो एक साथ 2 नंबर नोट हुए हैं हमारे एक ही जगह, तो क्या लगेगी 0, तो यहाँ पर इसलिए 0 आई है। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, 0 एज इट इज, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। ओड नंबर आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 5, फिर से चेक करो 3 से हो रहा है क्या, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो अब ये हमारा फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो कितना आएगा 2 2 5। अब 3 से चेक करो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो फर्दर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर कोई छोटा नंबर है जैसे कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 75, फिर 3 से डिवाइड होगा 25, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार 25, और अब 5 से डिवाइड होगा तो 1। कैसे लिखेंगे, 8100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 5। पेयर बनाएंगे, बाहर लिखा नंबर, रूट से बाहर, रूट से बाहर और रूट से बाहर। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 5 जार 90। दिस इज द आंसर। क्लियर फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।